दोस्तों स्वागत है आपके ट्रेन सरकारी जॉब अलर्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो है रेलवे टेक्नीशियन 2024 के भी वैकेंसियाँ चल रही हैं। 16 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट है। अगर जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो अप्लाई कर सकता है, जिसके पास ITI है और जिसके पास 12th है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 12th वाले जो है अपना सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद जो ITI वाले हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर वगैरह बहुत सारी ट्रेडें हैं, वो अपना ITI वाले ITI से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास अप्रेंटिसशिप है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, वो लगा सकता है। जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें क्वालिफिकेशन है तो आप ITI अभी इसका रेलवे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले जो आपकी ट्रेड फिटर है, तो फिटर ट्रेड की जो फाइनल कटअप है 2018 में कितनी गई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 20 से 25 नंबर, 25 से 30 नंबर में नौकरियाँ भी मिली थी। और ऐसा बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऐसे जोन थे जहाँ पर बहुत कम कटअप गई थी। 21 जोन आपके आते हैं, ठीक है। वो उसमें से कुछ ऐसे भी जोन थे जिनमें बहुत कम कटअप गई थी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको किस किस जोन से आपकी कितनी कटअप गई थी, ठीक है। इस बार को भी कितनी कटअप जा सकती है। जैसे कि पिछली बार को आपको मैं बता दूँ कि आपकी कटअप इतनी कुछ कम इसलिए गई थी क्योंकि पिछली बार आपके दो एग्ज़ाम होते थे। CBT 1 होता था और फिर इसका CBT 2 होता था। CBT 2 में देखिए 2 पार्ट होते थे, एक नॉन टेक होता था और एक टेक्निकल होता था। तो नॉन टेक वाले में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिल जाएगी प्रेफरेंस के हिसाब से। और टेक्निकल केवल क्वालिफाइंग था जिसमें 35% आपको नंबर लाने होते थे, ठीक है। इस बार को ये सारा का सारा झमेला ख़त्म कर दिया गया। बस एक एग्ज़ाम होगा, CBT 1 केवल होगा और इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और इसी को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि 100 क्वेश्चन आएंगे भी तो इसमें आपको देखिए आपके मैथ और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे और उसका 10 क्वेश्चन जो हैं आपके आने हैं GS से, ठीक है, और करंट अफेयर वगैरह से। तो 10 क्वेश्चन ये बहुत कम आएंगे, लेकिन अगर जिनकी GS वगैरह अच्छी है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनकी साइंस अच्छी है तो उसको रेलवे टेक्नीशियन में अच्छी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, वो भी 10th स्टैंडर्ड की जो बुक होती है उससे ही आएंगे, ठीक है। NCERT से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आगे की ओर बढ़ते तो यहाँ पर आपकी जो कटअप है वो कितनी गई थी। तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे 21 जोन है, इनमें कितनी आपकी कटअप गई थी। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि सबसे कम कटअप अगर बात करें सभी कैटेगरियों में, जनरल, OBC, SC ST में किस में गई है, तो सबसे कम कटअप जो है जनरल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी गई है 41, ठीक है। 41 नंबर जो है आपकी गुवाहाटी से गई है सबसे कम UR के लिए। और OBC की अगर सबसे कम किसी जोन में अगर कटअप गई है तो वो गई है आपकी पटना में, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 31 पटना में सबसे कम OBC के लिए गई है। और फिर इसके बाद अगर बात करें SC के लिए सबसे कम कहाँ पर गई है, तो SC के लिए सबसे कम यहाँ पर आपकी गई है 30 नंबर, ठीक है। 30.40 मतलब 30 नंबर SC के लिए सबसे कम गई है गोरखपुर में। और ST के लिए सबसे कम जो कटअप गई है वो गई है आपकी सिलीगुड़ी में। लास्ट में दिखाते हैं आपको, ये देखिए सिलीगुड़ी में सबसे कम है ST के लिए, ठीक है। तो ये जोन ऐसे थे जहाँ पर इन कैटेगरियों की सबसे कम कटअप गई है। अब हर एक जोन की जो कटअप है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अजमेर से जो अगर बात करें सबसे अजमेर से UR की कटअप 62 गई है, 47 SC की, ST की 59 गई है और यहाँ पर 59 गई है OBC की। यहाँ पर देखिए 59 ST की भी गई अजमेर से, क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ कम रही होंगी ST की और अच्छे स्टूडेंट ST कैटेगरी के पहुँच गए होंगे, ठीक है। तो ये आपकी कटअप थी अजमेर की। फिर गोरखपुर की बात करें तो 52 गई थी UR की, SC की 30 गई थी, ST की 31 गई थी और 52 गई थी आपकी OBC की। फिर इसका अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में देखिए 43 गई थी UR की, 44 SC की, 32 ST की और 31 OBC की। इलाहाबाद की अगर बात करें तो 65 UR की और 49 SC की, 42 ST की और 58 OBC की। और फिर इसके बाद बेंगलोर की अगर बात करें तो 66 UR की और SC की 48, ST की 41 और फिर इसके बाद OBC की 57। और इसके बाद अगर बात करें भोपाल की तो भोपाल की गई थी 66 UR की और SC की 50 और फिर इसका 49 और फिर इसका ठीक है 50, ठीक है। आप कैटेगरी ऊपर देख सकते हैं, पहले UR है, फिर SC, फिर ST, फिर OBC। तो इस हिसाब से मैं पूरे के पूरे बता दे रहा हूँ। फिर भुवनेश्वर में देखिए 65, 56 और 47 और OBC की 62 गई है। फिर बिलासपुर की देखिए 60, 46, 45 और फिर इसके बाद 57 गई है। फिर चंडीगढ़ की अगर बात करें 62, 51 और 51 और फिर इसके बाद 52 गई है चंडीगढ़ की। फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो जहाँ पर देखिए
चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में जो है आपकी 71 गई यूआर की, और यहाँ पर पोस्टें थी नहीं, और फिर इसका तो ओबीसी की 69 गई है। फिर गुवाहाटी की अगर बात करें 41, 32 एसटी की गई है, 28 और 40 गई है ओबीसी की। फिर जम्मू की अगर बात करें 46, और फिर इसके बाद आपका ओबीसी की 52, और फिर इसका देखिए ओबीसी की ज़्यादा गई थी जम्मू में, ठीक है। फिर इसका अगर बात करें यूआर से भी ज़्यादा, ठीक है। और फिर इसका अगर बात करें कोलकाता की तो 69, और फिर इसका 58, और फिर इसके बाद आपका 40 और 66 गई है। और फिर इसके बाद अगर बात करें मालदा की तो यहाँ पर 72 गई है यूआर की, ठीक है। यूआर की सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ देखिए आपकी सिकंदराबाद में यूआर की, ठीक है। 72 गई मालदा की, और 45 गई है एससी की, और फिर इसका 70 गई ओबीसी की। फिर मुंबई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 60, 46, 39 और 57। फिर इसका मुजफ्फरपुर 66 और 54, और फिर इसका 59 गई है। पटना की अगर बात करें तो 45, 40, 27 और 31 गई है। और फिर रांची की अगर बात करें तो 70, 44, 44 और फिर इसके बाद आपकी 66 ओबीसी की गई है। सिकंदराबाद की अगर बात की जाए तो सिकंदराबाद में देखिए, सिकंदराबाद में आपकी देखिए 77 यूआर की, 48 एससी की, एसटी की 38 और ओबीसी की 64 गई है। और फिर इसके बाद सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपकी 54, 40, 25 और 51 कटअप गई है। और तिरुवनंतपुरम में आपकी फिटर की वैकेंसियाँ नहीं थी। तो ये आपकी देखिए कटअप थी आपकी फिटर ट्रेड से। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस बार की कटअप आपकी किस तरह से थी, ठीक। मैक्सिमम आपकी यूआर के लिए 78, 79 तक की आपकी कटअप पर गई है, और मिनिमम जो है आपकी 40 के आसपास कटअप थी। इसी तरह ओबीसी का भी 31 से लेकर के 70 अप्रॉक्स के आसपास गई है कटअप। तो इस तरह से आपकी कैटेगरियाँ वाइज आपकी कटअप गई है, ठीक है। और इस बार को अगर मैं बता दूं तो आपकी कटअप थोड़े से ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसियाँ इस बार को पहले की अपेक्षा बहुत कम है। और इस बार को कटअप भी इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम होना है, फर्स्ट एग्ज़ाम होना है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने आईटीआई के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होता है एसएससी वगैरह की, तो उनके मैथ और रीजनिंग तो स्ट्रांग हो ही जाती है, और साथ में वो साइंस थोड़ी सी भी पढ़ लेंगे तो अच्छी खासी कटअप आपकी जाएगी। मानकर चलिए पिछली बार की जो कटअप थी, बहुत सारे जोन ऐसे थे जहाँ 30 नंबर कटअप गई थी। तो इस बार को मान चल सकते किसी भी जोन में मोस्टली मेरे हिसाब से 50 के नीचे कटअप नहीं जाएगी। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।